Assalamu alaikum students, welcome again back to my channel Nursing Mentors. I hope you all are fine. तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज 2026 का जो फर्स्ट राउंड है ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। उसका लास्ट डेट 30 जून तक उसका लास्ट डेट था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या उसका लास्ट डेट ख़त्म हुआ या अभी चल रही है, और आधों को अभी भी पता नहीं है कि काउंसलिंग ख़त्म हो भी गई। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बोला था अब अपडेटेड रहो। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम ग्रुप वो ज्वाइन करके रखो, जहाँ पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन डालता हूँ। ठीक है, जितने भी वीडियो से कोई अपडेट वहाँ पे मैं भेजता हूँ तो वो ज्वाइन करके रखो सारे आप। ठीक, और जिन स्टूडेंट्स को सेकंड राउंड मिस हुआ, ठीक है, तो अगर वो हमसे करवाना चाहते हैं सेकंड राउंड तो इस नंबर पे आप मैसेज कर लेना 6005503382। ठीक है, 503382। तो इस नंबर पे आप मैसेज कर लेना। ठीक है, तो वहाँ पे मैं आपको ग्रुप में ऐड करूँगा ताकि आप अपडेटेड रहोगे फॉर द सेकंड राउंड काउंसलिंग। ठीक, तो फिर जाके आपको मिस नहीं हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिस हुआ है फर्स्ट राउंड, और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि हम सेकंड राउंड करें, क्योंकि फर्स्ट राउंड में उनको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलने वाला है। आई नो दैट। ठीक है, जिनकी रैंक अप टू 400 है ना या 500, उनको कश्मीर में जिनकी रैंक अप टू 300 है उनको कश्मीर में नर्सिंग मिलेगा। अब जिनको 300 प्लस रैंक है, मैं बता रहा हूँ फर्स्ट राउंड में उनको कश्मीर में नर्सिंग नहीं मिलेगा। लिख के दे दो। ठीक है, लिख के दे रहा हूँ। तो 300 अप टू 300 रैंक आपको कश्मीर में गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नर्सिंग के लिए। लेकिन उसके बाद अब सर आपने बोला था 420 रैंक तक मिलेगा कश्मीर में, वो सेकंड राउंड में मिलेगा। ठीक, तो सेकंड राउंड में आपको 420 रैंक तक ओपन मेरिट की मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नर्सिंग के लिए। कहाँ पे? कश्मीर में। ठीक, अब यहाँ पे मुझे क्या बोलना है कि जो आपका सिलेक्शन लिस्ट है ये कब आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट्स है कि सर ये कब आ जाएगा और ये कैसे हमें देखेंगे, हम कैसे देखेंगे हमें सिलेक्शन हुई या नहीं। देखो, जिस तरह आपको मेरिट लिस्ट आया ना, ठीक है, इसी तरह आपका सिलेक्शन लिस्ट भी आता है। जिस तरह आपके सारे स्टूडेंट्स का नाम उस मेरिट लिस्ट में मेंशन था, ठीक, उसमें वो स्टूडेंट्स है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था एग्ज़ाम में, चाहे उनको रैंक 1 है, ठीक है, चाहे उस स्टूडेंट को रैंक 1 है या चाहे उसको 0 पॉइंट्स या नेगेटिव में, सारे स्टूडेंट्स उसमें थे मेरिट लिस्ट में। ठीक, लेकिन ये जो सिलेक्शन लिस्ट है इसमें वो स्टूडेंट्स का नाम होगा जिनकी सिलेक्शन होगी फर्स्ट राउंड में। ठीक, अब जिनको सिलेक्शन नहीं हो जाएगी फर्स्ट राउंड में वो इसमें मेंशन नहीं किए जाएंगे, वो इनका नाम इस सिलेक्शन लिस्ट में नहीं होगा। तो सर उनको कब मिलेंगे सीट्स? ठीक है, क्या उनको फिर से सेकंड राउंड देना है, क्या वो एलिजिबल है, और कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है सेकंड राउंड के लिए? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, अब यहाँ पे देखो जो आपका सिलेक्शन लिस्ट है ये कब तक आ जाएगा। देखो यहाँ पे यूजुअली जो JKBOP है ये 15 to 20 डेज़ इसमें देते हैं सिलेक्शन लिस्ट निकालने में, लेकिन मेरे हिसाब से इस बार ये जल्दी निकालेंगे आपके सिलेक्शन लिस्ट। ठीक, इंशाल्लाह 10 जुलाई तक आएगा इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन लिस्ट। डेफिनेटली 10 to 15 जुलाई तक डेफिनेटली आ जाएगा आपका सिलेक्शन लिस्ट। ठीक, क्योंकि इन्होंने लेट भी किया आपकी काउंसलिंग, तो ये सिलेक्शन लिस्ट इसका जल्दी निकालेंगे। उसके बाद ये आपका सेकेंड राउंड भी करेंगे। ठीक, क्या फिर थर्ड राउंड होगा? मेरे हिसाब से थर्ड राउंड नहीं होगा, क्योंकि फिर थर्ड राउंड में इनको ये डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू वो जो सीट्स फिल करते हैं जो अनफिल हुए होते हैं, मतलब जो वैकेंट सीट्स बचते हैं ना कॉलेजेस में, ठीक, तो वो क्या करते हैं उनको फिर फिल करते हैं ड्यूरिंग डायरेक्ट एडमिशन, थ्रू डायरेक्ट एडमिशन। ठीक, अब यहाँ पे देखो 10 to 15 जुलाई तक आपका सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा। ठीक, इंशाल्लाह। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, अब जो स्टूडेंट्स है जिनको मिस हुई है काउंसलिंग तो वो क्या करे, और अब जिन स्टूडेंट्स का नाम नहीं होगा सिलेक्शन लिस्ट में उनको भी क्या करना है। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको बोला पहले ही कि फर्स्ट राउंड में कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, फिर सेकेंड राउंड में कम होता है कट ऑफ। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में अगर किसी स्टूडेंट को कॉलेज नहीं मिला तो आप टेंशन नहीं लेना, नाउम्मीद नहीं होना, इंशाल्लाह सेकेंड राउंड में आपको डेफिनेटली कॉलेज मिलेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि जिनकी रैंक अप टू 15,000 है, जिनकी रैंक अप टू 15K है, तो उनको कश्मीर में प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो 15,000 रैंक तक कश्मीर में प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। अब जो स्टूडेंट्स 15,000 प्लस जिनकी रैंक है उनको मतलब मुश्किल है कश्मीर में प्राइवेट कॉलेज मिलना, चाहे नर्सिंग चाहे पैरामेडिकल। अब अगर हम बात करेंगे जम्मू साइड किस रैंक तक, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बोला 25K तक आपको मिल सकता है जम्मू में नर्सिंग या पैरामेडिकल, दोनों में से कोई ना कोई मिलेगा आपको अप टू रैंक 25,000। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट,
जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक काउंसलिंग नहीं की, जिनकी काउंसलिंग मिस हुई है, तो वो क्या करेंगे, देखो जब सेकंड राउंड निकलेगा इंशाल्लाह उनको फिर से अच्छे से, मतलब पहले से जिस तरह इन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन की, उसके बाद आपने पेमेंट की, उसके बाद प्रेफरेंस, ठीक है, ये 3 इसमें प्रोसेस होती है। साइन अप आपको करना होता है पहले, ठीक है, साइन अप, उसके बाद आपको करना पड़ता है लॉगिन। वो आपको मैं समझाऊंगा, मैंने डेमो वीडियो भी बनाया है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बनाए, वो देख सकते हैं आप, ठीक। देखो साइन अप में आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, वहाँ पे आपको डिटेल्स देनी है, जिनका मिस हुआ है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप मैसेज कर लेना व्हाट्सएप पे, ठीक है, मेरे मैंने नंबर पहले मेंशन किया, वहाँ पे बता देना, मैं बताऊंगा कैसे करने, क्या क्या डिटेल्स आपको चाहिए। तो जिन स्टूडेंट को सेकंड राउंड मिस हुआ है, तो फर्स्ट राउंड मिस हुआ है, तो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है आराम से, ठीक। अब जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन नहीं होगी, जिनका नाम नहीं होगा सिलेक्शन लिस्ट में, वो भी एलिजिबल है, ठीक है, सेकंड राउंड के लिए। आई बात समझ, कौन से स्टूडेंट जिनको कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है, जिनको सिलेक्शन नहीं होगी फर्स्ट राउंड में। अब जो स्टूडेंट्स जिनको कॉलेज मिलेगा, तो क्या वो भी एलिजिबल है फिर सेकंड राउंड के लिए, ताकि वो अपग्रेड करे अपने कॉलेज को? यस, ठीक है, दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द सेकंड राउंड। अब वो स्टूडेंट जिनको कॉलेज नहीं मिलेगा वो भी है, ठीक है, वो स्टूडेंट जिनको कॉलेज मिलेगा वो भी है, और वो स्टूडेंट जिनको फर्स्ट राउंड मिस हुआ था वो भी एलिजिबल है सेकंड राउंड के लिए, वो भी कर सकते हैं, ठीक। अब सेकंड राउंड क्यों होता है? ताकि जो स्टूडेंट है, अगर उसको पहले राउंड में अच्छा कॉलेज नहीं मिला होगा, वो उसको अपग्रेड करे, और जो सीट्स फिल नहीं हुए होंगे तो उनको भी फिल करना है। तो इसीलिए सेकंड राउंड, फिर डायरेक्ट एडमिशन, उसके बाद थर्ड राउंड नहीं होता है, 1-2 साल से थर्ड राउंड नहीं हुआ है, ठीक है। तो थर्ड राउंड देखेंगे फिर वो निकालेंगे या नहीं, मुझे लगता है कि वो फिर डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू बाकी सीट्स फिल करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे जो आपका सेकंड राउंड है ये कब तक हो जाएगा? देखो अभी थर्ड राउंड चल रहा है बीटेक का, ठीक है, ट्वेल्थ बेस्ड पैरामेडिकल का, क्योंकि उनका अभी फर्स्ट राउंड ही हुआ है। तो जब ट्वेल्थ बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज का सेकंड राउंड होगा, उसके बाद GNM ANM का फर्स्ट राउंड होगा, ठीक है, क्योंकि इनका अभी पेंडिंग है। ये क्या करते हैं बोपी वाले, पहले सारे जो एग्जाम्स इन्होंने लाइक GNM या BSc नर्सिंग या 12th बेस्ड 10th बेस्ड, इनका पहले फर्स्ट राउंड कंप्लीट करते हैं, लेकिन जो 10th बेस्ड है ना, उनका कंप्लीट हो गया है, ठीक। तो उनके थर्ड राउंड आई थिंक शायद कंप्लीट हो गए, लेकिन और इसका भी इंजीनियरिंग का भी, ठीक। और अब जो 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स से पहले उसका सेकंड राउंड करेंगे, उसके बाद GNM का फर्स्ट राउंड करेंगे, एंड देन जाके ये करेंगे सेकंड राउंड ऑफ BSc नर्सिंग। तो तब तक ये क्या करेंगे, ये मतलब ये मुझे पता है ना, ये चल आके ये क्या करेंगे, तब तक ये सिलेक्शन लिस्ट नहीं निकालेंगे। मैंने इसीलिए बोला 10 to 15 डेज़ लगेंगे उसको, ठीक। इसीलिए ये लेट निकालते हैं सिलेक्शन लिस्ट, ताकि स्टूडेंट्स वेट करें पहले सिलेक्शन लिस्ट का, उसके बाद फिर से ये 10 दिन लेते हैं किसके लिए? सेकंड राउंड के लिए। मतलब इट मीन्स कि आपको अभी 1 मंथ, एटलीस्ट 1 मंथ वेट करना है मेरे हिसाब से, ठीक है। 1 मंथ आपको वेट करना है फॉर द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा विद इन 10 to 15 डेज़, उसके बाद फिर से आपको 10 to 15 डेज़ वेट करना है फॉर द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, ठीक। अब जो स्टूडेंट्स है जिनको देखो इन्होंने क्या किया इस साल, जो 12th बेस्ड कोर्सेज है ना, डिप्लोमा कोर्सेज, उनका सिलेक्शन लिस्ट निकाला था इन्होंने फर्स्ट राउंड का, ठीक है, सिलेक्शन लिस्ट निकाला था इन्होंने फर्स्ट राउंड में। लेकिन जब ये सिलेक्शन लिस्ट निकालते थे ना, तो इसी में ये मेंशन करते थे कि आपको किस डेट से कॉलेज ज्वाइन करना है। जिनको कॉलेज मिला है तो आपको कब से डेट ये कॉलेज ज्वाइन करना है, लेकिन इस बार इन्होंने वहाँ पर डेट मैंशन नहीं किया है, अलग से डेट निकालेंगे। अब इट मीन इसके देखो इन्होंने फर्स्ट राउंड किया 12th बेस्ड का, फिर जब ये सेकंड राउंड में इंशाल्लाह करेंगे इनका 12th बेस्ड डिप्लोमा कोर्स का सेकंड राउंड करेंगे, फिर उसका जब सिलेक्शन लिस्ट निकालेंगे ना, तब उसके बाद ये दोनों एक साथ क्या करेंगे, डेट निकालेंगे फॉर द एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। आई बात समझ? जब ये फर्स्ट राउंड इन्होंने ऑलरेडी निकाला है, लेकिन अभी उनको एडमिशन का डेट नहीं मिला, लेकिन जब ये सेकंड राउंड करेंगे उसका जब सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा, फिर ये एक साथ फर्स्ट राउंड में जो स्टूडेंट्स जिनको कॉलेज मिला और सेकंड राउंड में जिनको मिला, तो उनको एक साथ फिर एडमिशन करना है, न कि पहले फर्स्ट राउंड में जिनको सिलेक्शन हुई वो पहले कॉलेज ज्वाइन करेंगे, उसके बाद जो सेकंड राउंड में वो फिर करेंगे ज्वाइन। इन्होंने शायद इस बार ये एक साथ कॉलेज में एडमिशन कराएंगे, ठीक है, डेट्स एक साथ निकालेंगे, मेरे हिसाब से मुझे यही लगता है। तो आपको लगा कि आपका जो फर्स्ट राउंड है वो कब तक हो जाएगा? एटलीस्ट 1 मंथ ये लेंगे आपके सेकंड राउंड मैंने बोला आपको फर्स्ट हो जाएगा सेकंड राउंड फॉर 12th बेस्ड पैरामेडिकल, उसके बाद फर्स्ट राउंड ऑफ GNM ANM कोर्सेज, उसके बाद आपका सेकंड राउंड होगा। और यहाँ से बी फार्मा भी कोर्स है, ठीक है उसका भी अभी पेंडिंग है फर्स्ट राउंड, ठीक है। तो देखेंगे ये कब निकालेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट से लाइक मैं आपको बताऊँगा अभी, जो हमने देखो आपने जो फ़ी भरा ना 1000,
जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट राउंड में 1000 भरा तो उनको दोबारा नहीं भरना है सेकंड राउंड में, ठीक है। उनको मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि आपको बस तब प्रेफरेंस फिलिंग, चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी फिर से नहीं करनी है, तो क्योंकि आपने ऑलरेडी किया होगा। अब जो नए हैं जिनको फर्स्ट राउंड मिस आउट हुआ तो उनको 1000 फ़ी पे करना है, ठीक है, और उनको रजिस्ट्रेशन भी करनी है, फिर उसके बाद वो प्रेफरेंस डालेंगे वहाँ पे। तो फाइनली आई होप कि आपको समझ आया होगा। कोई और डाउट होगा आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।